हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था, हॉबिन और स्नीपर की फाइट वाली वीडियो पूरी इंटरनेट में वायरल हो गया था। जिस वीडियो से हॉबिन ने 1 मिलियन येन कमाए थे, उन्हीं पैसों से हॉबिन ने अपनी मां का हॉस्पिटल का बिल भरा था। उसके बाद हॉबिन और स्नीपर ने डिसाइड करा था कि वो अब एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फिर से पागो को क्लास में स्ट्रीम करते हुए देखते हैं। तभी वो अपने स्ट्रीम में हॉबिन और स्नीपर को दिखाता है, जिन्हें देखकर चैट उन दोनों का मजाक बनाने लगता है। हॉबिन सोचता है कि ये हमारे नए फेम का फायदा उठा रहा है। तभी पागो उन दोनों को डराकर अपने ऑडियंस को हाई करने के लिए कहता है। वो दोनों भी डर जाते हैं और ऐसा ही करते हैं। स्नीपर रॉबिन को कहता है कि तुम वो कब करने वाले हो, जिस पर रॉबिन कहता है कि रुको, अभी मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। पागो अपने ऑडियंस को कहता है कि जिसने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करा, मैं उनमें से एक व्यूअर को लेटेस्ट पीसी दूंगा। तभी पीछे से रॉबिन कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये आप लोगों को पीसी गिव अवे नहीं करने वाला। ये बंदा सिर्फ कैमरे के सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है, मगर रियलिटी में ये बंदा बहुत ही ज्यादा बुरा है, ये एक क्रिमिनल है। हॉबिन अपने घाव को दिखाते हुए कहता है कि मुझे ये सारे चोट देने वाला यही इंसान है। इसने जो मेरे साथ किया है, मैं उन चीजों को अपने चैनल में डाल दूंगा। जब मैं स्कूल में आता हूँ, मैं हमेशा ही पिटता रहता हूँ। अगर मैं मार खा के पैसे कमा सकता हूँ तो क्यों नहीं। बाकी स्टूडेंट भी उसे देखकर कहते हैं कि ये लड़का हमेशा ही पिटता रहता है, आज तो पागो की खैर नहीं। स्नीपर सोचता है कि अब पागो के व्यूअर हमारे चैनल में आएंगे। हॉबिन तू काफी अच्छा कर रहा है, वो खुद एक्सपोज ना हो जाए इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। तभी पागो हंसते हुए कहता है कि मेरी स्ट्रीम तो बैटरी डाउन होने की वजह से कब का एंड हो गया था। जो सुन के तो स्नीपर और हॉबिन शॉक हो जाते हैं। पागो कहता है कि तुमने काफी बढ़िया चाल चला था। पागो उसे मारते हुए कहता है कि तुम मुझे एक्सपोज करके मेरे से बदला लेना चाहते थे ना। स्नीपर चुपके से उन दोनों की लाइव स्ट्रीम को रिकॉर्ड कर रहा था। पागो को उसे ऐसे देखकर चैट में उसे गाली देने लगते हैं। मार खाते हुए हॉबिन सोचता है कि क्या मैं सच में मार खा रहा हूँ, क्या ये लोग एक बुली लड़के को मार खाते हुए देखना एंजॉय करेंगे। मैं अपने माँ के लिए पैसे बनाना चाहता हूँ, यही एक रियल कंटेंट है जहाँ एक बुलीड लड़का एक बुली के सामने खड़ा है। मगर तभी पागो अपने टी शर्ट को उतारता है, जहाँ उसके टैटू को देखकर हॉबिन काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि शायद मुझे उससे माफी मांग लेना चाहिए। तभी पागो फिर से उसकी मॉम की बीमारी का मजाक बनाने लगता है। हॉबिन भी याद करता है कि कैसे पागो हमेशा ही उसकी मॉम की बीमारी का मजाक बनाता रहता है। फिर हॉबिन कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी माँ का मजाक बनाने का। ये बोल के वो उस पर हमला कर देता है, मगर पागो उसके हमले को रोक लेता है। स्नीपर कहता है कि डम एस, कम से कम अपने वेट और उसके वेट के बारे में तो सोच लेता। पागो उसे उठाकर नीचे पटकता है। बाकी स्टूडेंट ये सब देखकर उस पर हंसने लगते हैं। हॉबिन सोचता है कि अब मेरे को एहसास हुआ है कि असली फाइट कैसा होता है, मेरे दूसरे फाइट तो बच्चों वाले थे। तभी पागो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी तो बस शुरुआत है। ये बोल के वो उसे मुक्का मारने लगता है। तभी उसके क्लास का ही एक बंदा उसे रुकने के लिए कहता है। जो लड़का बेंच में सो रहा था, पागो कहता है कि अगर तुझे सोना ही है तो अपने घर चला जा। ये सुन के वो बंदा उठ जाता है, जिसे देखने के बाद तो पागो डर जाता है। असल में वो एक लड़का MMA राइजिंग स्टार फाइटर होता है, जिसका नाम किम मुशियोंग होता है। चैट में लोग कह रहे थे कि किसने सोचा था ये बंदा उनके क्लास में होगा। किम पागो से कहता है कि बोलने से पहले तू थोड़ा सोचा कर। हॉबिन सोचता है कि ये बंदा कौन है, उसने तो कुछ शब्द बोलकर ही पूरी क्लास को शांत करवा दिया। किम कहता है कि मैं फिर से सोने जा रहा हूँ, तो फिर से मेरे को तू जगाना मत। ये सुन के तो पागो भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हॉबिन को देखकर स्नीपर सोचता है कि कोई बात नहीं, भले ही तुम आज इस फाइट को हार गए हो, मगर तुमने कुछ फैन बना लिए हैं। शाम को जब पागो अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर अपने सोशल मीडिया को चेक करता है, तो वो बेचारा एक्सपोज हो गया था। लोगों ने उसके कमेंट पर भर भर के गालियां दिए थे, जो देखकर पागो को बहुत बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ हॉबिन की दूसरी वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। पागो ही यूट्यूब का हॉट टॉपिक बनता है। उसके बाद पागो अपने ऑडियंस से माफी मांगता है, मगर बाद में वो अपने ऑडियंस को गाली करता है, जहाँ वो अभी भी लाइव पर ही होता है। उसके बाद पागो की यूट्यूब चैनल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, बिल्कुल मेरे चैनल की तरह। उसके धीरे धीरे सब्सक्राइबर घट रहे थे। दूसरी तरफ रॉबिन अभी पीक पर था। स्नीपर हॉबिन से कहता है कि हमारा मेन कंटेंट अब से फाइट है, इसलिए तुम अपने फाइट में कुछ लंबे समय तक टिके रखना, नहीं तो हमारा भी चैनल जल्दी से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, नहीं तो हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। घर में आने के बाद हॉबिन यूट्यूब पे हम कैसे फाइट कर सकते हैं बोल के यूट्यूब पर सर्च करता है। तभी उसे एक मिस्टीरियस चैनल दिखता है, जिसके सिर्फ 0 सब्सक्राइबर थे, मगर उस चैनल में वीडियो कुछ ज्यादा ही अपलोड कर रखे थे। हॉबिन उसके एक वीडियो को ऑन करके देखता है, तो हमें उस बंदे का नाम सैम डैक पता चलता है। सैम डैक अपनी पहली टेक्निक के बारे में बताने लगता है, जो टेक्निक होता है कि हम बिना दर्द के किसी से कैसे मार खा सकते हैं। जिस वीडियो को देखने के बाद हॉबिन को बकवास लगता है। अगले दिन वो अपने पार्ट टाइम जॉब को छोड़ देता है, क्योंकि वो ऐसे काम करके अपनी माँ का हॉस्पिटल बिल नहीं भर सकता, उसे जल्दी ही पैसे कमाने हैं। जब ये बात भूमि को पता चलती है, तो वो हॉबिन के पास आकर उसका शुक्रिया
मर्यादा करती है और उसे उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगती है। भूमि कहती है कि अगर तुम इस काम को छोड़ रहे हो तो हम एक दूसरे को कभी देख नहीं पाएंगे। ये देखकर तो उसके बॉस को भी थोड़ा झटका लगता है। फिर हॉबिन उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता है। स्कूल में हॉबिन भूमि से चैट करते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था, मगर तभी वहाँ स्नीपर आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें यूट्यूबर बन के कैसा लग रहा है। तुम पहले यूट्यूबर हो जिसने अपने सिर्फ 2 वीडियो में से 100 के सब्सक्राइबर कर लिया है। ये किसी दूसरे यूट्यूबर के लिए करना काफी ज्यादा मुश्किल है। स्नीपर उसे खरी खोटी सुनाने लगता है कि उसे इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर रूमी आकर रॉबिन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहोगे, जिस पर रॉबिन तो मान जाता है, मगर स्नीपर कहता है कि क्यों, तुम तो पागो के साथ थी ना। रूमी कहती है कि मेरे व्यूअर ने रॉबिन के साथ स्ट्रीम करने के लिए कहा है। रूमी रॉबिन को मस्का लगाते हुए कहती है कि मैंने पागो का साथ छोड़ दिया है, मुझे तो पहले से ही पागो पसंद नहीं था। रॉबिन स्नीपर से कहता है कि इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। स्नीपर रूमी से कहता है कि अगर तुम अपने साथ अपनी दोस्त को लाओगी तो हम लोग डेट पर जा सकते हैं, मगर तभी वहाँ पाको आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं। पाको रॉबिन से कहता है कि तूने मेरे चैनल की वाट लगा दी, इसलिए आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रॉबिन सैम डेक की वीडियो को याद करने लगता है। जब पागो रॉबिन को मारने ही लगता है, तभी पीछे से स्नीपर अपने कैमरे से उसे रिकॉर्ड करने लग जाता है, जिसे देखकर पागो रुक जाता है। स्नीपर उसे डराने लगता है कि तुझे पता ही होगा अगर मैंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया तो ये क्या होगा। पागो भी मैं इसका बदला जरूर लूंगा बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी वो तीनों सुकून का सांस लेते हैं। अगले दिन जब रॉबिन स्नीपर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन दोनों को अपने नए कंटेंट के लिए डिस्कस करना था, उसी दौरान भूमि उसे चैट करने लगती है और कहती है कि मुझे ये चैट में बात करना पसंद नहीं, मैं तुमसे फोन पर बात करना पसंद करूंगी। जो सुन के तो रॉबिन के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, मगर तभी वहाँ रॉबिन को एक कपल पहचान लेता है और उसे कहते हैं कि तुम तो रॉबिन हो ना, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा फैन हूँ। मगर अगले ही पल वो दोनों उसे एक कोने में लेकर उसकी जेब चेक करने लगते हैं, मगर तभी वहाँ रॉबिन को बचाने के लिए स्नीपर आ जाता है, जिसे वो लड़का स्नीपर को एक मुक्का मारता है और नीचे गिर जाता है। उस लड़के को रॉबिन के जेब से पैसे तो नहीं मिलता, इसलिए वो उसका मोबाइल लेके वहाँ से चला जाता है। रॉबिन उसे जाता हुआ देखकर सोचने लगता है कि उस मोबाइल में मेरी भूमि का कॉन्टेक्ट नंबर था। रॉबिन स्नीपर को कुछ करने के लिए कहता है मुझे अपना मोबाइल वापस चाहिए। वो पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। स्नीपर कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे फैंस तुम्हारे लिए चीयर अप कर रहे हैं, मैं तो तुमको कब से लाइव स्ट्रीम में दिखा रहा था। स्नीपर उसे समझाता है कि यही एक बढ़िया मौका है कि हम दोनों बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद तो रॉबिन मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि वायरल लाइव स्ट्रीम अब शुरू होता है। ये बोलकर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।